बहुत पहले सदियों की बात है कि एक माधव नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में सुशील नाम का एक गरीब मजदूर आदमी अपनी वाइफ मल्ला और 8 साल के बेटे कैलाश के साथ रहा करता था। सुशील बहुत ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। आप तो जानते ही हो, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। पिछले साल बरसात के दिन बहुत मुश्किल से कटे थे। ये तो मन्ना तुमने सही कहा। पिछले साल बरसात ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत करानी पड़ेगी। मन्ना, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए, मैं कल ही छत की मरम्मत करा दूंगा। इतना कहकर सुशील मालिक के पास चला जाता है। अरे जल्दी करो, ये सारा माल गोदाम के अंदर रखवाना है, नहीं तो सारा माल पानी में भीग जाएगा। वैसे भी हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। जल्दी करो। अरे सुशील, बोलो क्या बात है? आज तुम काम पर बहुत लेट आए हो। आज तुम्हें काम नहीं करना क्या? नहीं देख रहे काम कितना बाकी है? मालिक, आप तो जानते ही हो, इस वक्त घर में एक भी पैसा नहीं है और बरसात भी शुरू हो गई है। घर की छत जगह जगह से टूट रही है और पिछले साल मैंने अपना सारा सामान पड़ोसी के घर रखवाया था। इस बार पड़ोसी ने भी मना कर दिया सामान रखने से। अगर मैंने इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी हमारे सामान को खराब कर देगा। सुशील, तुम्हें अच्छी तरह पता है न, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज से मना किया है और मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। और तुम ये भी जानते हो, हमारी फैक्ट्री दिन ब दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी और मुझे अब ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कोई और काम की तलाश कर लो। सेठ जी, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? और मैं तो आपसे थोड़े पैसे उधार लेने आया था, आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुशील, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ भाई, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह अपनी फैमिली की बहुत चिंता है। मल्ला, मालिक ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया है। इस बरसात में उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया है। मुझे कोई और काम तलाश करना पड़ेगा। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है। इस बरसात में कहाँ काम मिलेगा? पहले छत की चिंता थी, अब तो काम ही नहीं रहा। जब काम ही नहीं रहा तो छत की मरम्मत कैसे होगी? मन्ना, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर कोई काम तलाश करूंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम छत की मरम्मत करवा लेंगे। सुशील काम के लिए निकल जाता है। अरे भाई आओ, ताज़ा मछली ले जाओ, ताज़ा मछली 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। आओ, ताज़ा मछली ले जाओ। इस तरह की मछली पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। ओ मछली वाले भाई मछली कितने किलो दे रहे हो? अरे भाई 120 किलो रुपए की है। भाई आपको लेनी है क्या? नहीं भाई, मुझे मछलियाँ नहीं चाहिए। अगर मेरे लायक कोई काम है तो बता दो, मुझे काम की ज़रूरत है। अरे भाई, मैं खुद बहुत गरीब हूँ, खुद अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरे पास कोई काम होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। सुशील वहां से चला जाता है और एक कैफे में आके बैठ जाता है। अरे भाइयों, आप लोगों ने सुना है कि आज रात अखबार में आया है कि इस मौसम बहुत बारिश होगी, 1 महीना तक लगातार बारिश होती रहेगी। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? ऊपर वाला ना ऐसा करे। ये क्या बात कर रहे हो? अगर 1 महीने तक बारिश होती रही तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे और फसलों को भी नुकसान होगा। अरे सुशील, अखबार में जो लिखा है मैं तो वही बता रहा हूँ। अरे सुशील, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। सुशील को इन दोनों की बात बहुत अजीब लगती है और फिर वो वहां से चला जाता है। मैंने हर जगह काम तलाश कर लिया है मन्ना, मगर मुझे कहीं से काम ना मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये आप क्या बात कर रहे हो जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से बच्चे की तबीयत भी बहुत खराब है और उसका जिस्म बहुत गर्म हो रहा है। मुझे लगता है कैलाश को बुखार चढ़ रहा है। आप उसके लिए दवाई ले आए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, फिर मैं कैलाश के लिए दवाई कहाँ से लेके आऊं? हाँ, अगर कहती हो तो वसु के घर चले जाते हैं, वो मेरा बचपन का दोस्त है।
वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वसु, अरे मेरे भाई वसु, दरवाज़ा खोलो। अरे भाई, इतनी रात को आप यहाँ? खैरियत ही है? वसु, मेरा बेटा बीमार हो गया है। अगर कोई इलाज ना मिला तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे घर के हालात ठीक नहीं। घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे कंप्लीट नहीं होते और कमाई भी इतनी नहीं है जितने खर्चे हैं, और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ करना। सुशील, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देता और तुम्हारी मदद जरूर करता। अरे जी, कौन था जो इतने जोर जोर से दरवाजा खटका रहा था? अरे कैश, वो मेरा भिखारी दोस्त था। उसका बेटा कैलाश बीमार है तो मेरे से पैसे लेने के लिए आया था। तो तुमने उसे देने से क्यों इनकार कर दिया? अरे मैं कोई तनवर तन नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करूँ, और मैं दोस्ती भी तब रखता हूँ जब मुझे दूसरों से फायदा मिले। सरपंच जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर उसका इलाज ना करवाया तो वो और बीमार हो सकता है। मैंने अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से पूछा है, मेरी किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत गम हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसा होता है। कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और सरकार ने भी रुपया नहीं दिया। गाँव में जो भी छोटा मोटा काम होता है वो सब मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर दुनिया पर का कर्ज हो रहा है। जब अपनों ने मदद नहीं की तो दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। मन सोचता है कोई भी किसी का नहीं होता है। सुशील वहां से चला जाता है। फिर अचानक एक तेज तार बिजली है और सुशील बेहोश हो जाता है। उस रास्ते से गुजरता हुआ आदमी इसे अपने घर ले आता है। अरे मैं किधर हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था। मैं अपने रास्ते से घर आ रहा था, मैंने देखा कि तुम बेहोश हो, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले आया। अब तुम इतनी बात ना करो, आराम करो। ठीक हो जाओगे तो घर चले जाना। वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे साहिब, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा बेटा बीमार है। सरपंच के पास भी गया था, अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार सबके पास चले गया, मगर किसी ने मेरी मदद ना की। अरे मेरे भाई, तुम परेशान ना हो। ये लो पैसे, और अपनी छत की मरम्मत भी करवा लेना और अपने बेटे का भी इलाज करा लेना। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे फिर मुझे वापस दिला देना। सुशील पैसे लेके घर चला जाता है। उन पैसों से वो अपने बेटे के लाश का इलाज करवाता है और बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाता है। अरे क्या बात है, आज तुम इधर? सुशील, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी मदद करो, मेरे बेटे का इलाज करवाना है। सुशील ने उसे पैसे दे दिए और वो बहुत खुश हुआ। अरे मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घमंड में आ गया था इसलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। हो सके तो मुझे माफ करना। और वो तीनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।